नमस्कार, मैं पारुल। जी न्यूज में आपका स्वागत है। अब समय हो चुका है अब तक की सुर्खियों पर नजर डालने का। हिट एंड रन पर नए कानून को लेकर देश भर में ट्रक बसों के पहिए थम गए हैं। सड़कों पर ड्राइवरों का चक्का जाम है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी प्रभावित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब सहित तमाम राज्यों में दूसरे दिन मंगलवार को भी ट्रक बस ड्राइवर की हड़ताल में जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई है। भाजपा में नए साल 2024 के पहले दिन भूकंप, सुनामी जैसी प्रकृति आपदा ने कहर बरसाया है। सोमवार को दोपहर से अब तक 155 भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह भी 6 झटके आए, जिसमें 7.6 तीव्रता का सबसे बड़ा भूकंप था। अधिकांश भूकंपों की तीव्रता 30 से अधिक थी। भूकंप के बाद सुनामी और अग्निकांड का दंश भी जापान को झेलना पड़ा है। साउथ कोरिया के विपक्षी नेता की गर्दन पर चाकू घोंपा। ऑटोग्राफ लेने के बहाने से भीड़ में घुसा था हमलावर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। साउथ कोरिया के विपक्षी नेता जे म्यूंग पर बुसान शहर में मंगलवार को जानलेवा हमला हुआ। जे म्यूंग बुसान शहर में नए एयरपोर्ट का मुआयना कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों से बात करते वक्त उनकी गर्दन पर एक अज्ञात शख्स ने चाकू से वार कर दिया। मणिपुर के थौबल में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, 11 घायल। इम्फाल सहित 5 जिलों में फिर कर्फ्यू लगा। मणिपुर में नए साल के पहले ही दिन एक बार फिर हिंसा हुई। यहाँ थौबल के लेलोंग पहाड़ी इलाके में सोमवार शाम को 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, 11 लोग घायल हुए हैं। बोरवेल में गिरी बच्ची की रेस्क्यू के बाद मौत। गुजरात में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी, 9 घंटे बाद निकाली गई। सोमवार को बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची ने रेस्क्यू के बाद दम तोड़ दिया। बच्ची 100 फीट गहरे बोरवेल में करीब 30 से 35 फीट नीचे फंसी थी। एनडीआरएफ ने रात 9:48 में बच्ची को बाहर निकाला। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित। गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड। खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्शन। भारत सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड और पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया है। गोल्डी बराड़ पंजाब में टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन के साथ साथ बॉर्डर पार के हथियारों और ड्रग की स्मगलिंग में शामिल है। गोल्डी बराड़ पर लॉरेंस बिश्नोई के साथ पहले यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ था। छत्तीसगढ़ में सब्जियों की सप्लाई ठप, दाम बढ़े। सरगुजा में 40% पेट्रोल पंप ड्राई। जगदलपुर में लिमिट तय। स्कूल बसों के पहिए थमे। छत्तीसगढ़ में बस ट्रक ड्राइवर की हड़ताल का असर पेट्रोल पंप डीजल सप्लाई पर पड़ा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगी रही। सरगुजा जिले में 40% पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। रायपुर और सरगुजा में कुछ स्कूल बसों के ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल की वजह से सब्जियों की सप्लाई रुकने से उनके दाम बढ़ गए हैं। योगी राज की बनाई रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी। कर्नाटक के मूर्तिकार ने इंडिया गेट की नेताजी की प्रतिमा भी तराशी। अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति फाइनल हो गई है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया पर दी। आईएसआईएस मॉड्यूल केस, मुस्लिम युवाओं की भर्ती की प्लानिंग थी। 6 आरोपियों ने आतंकी घटनाओं की साजिश रची। एनआईए का खुलासा, थाने में बैठकी हुई। महाराष्ट्र में आईएसआईएस मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को लेकर नए खुलासे हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि आरोपियों ने भोले भाले मुस्लिम युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने की प्लानिंग बनाई थी। गुजरात में सूर्य नमस्कार का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोढेरा सूर्य मंदिर में 4000 लोगों ने 108 स्थानों पर एक साथ किया सूर्य नमस्कार। नए साल 2024 की पहली सुबह गुजरात में महेसाड़ा में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कार्यक्रम में 4000 लोगों ने 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। भाजपा का दावा, कल्पना सोरेन बनेगी झारखंड सीएम। निशिकांत बोले, अब हेमंत इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे। गवर्नर ने कानूनी सलाह, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की अगली सीएम बनेगी। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का दावा किया है। दुबे वही शख्स हैं जिनके आरोपों के बाद टीएमसी की महुआ मांझी
की सांसद सदस्यता रद्द हो गई थी। साल के पहले दिन महाकाल मंदिर में रिकॉर्ड भीड़, 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। भीड़ को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन चलाई। नए साल के पहले दिन उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं पहुंचे। महाकाल मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया कि सोमवार को रात में शयन आरती के बाद पट बंद होने तक 8,10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। भारतीय मूल के निखिल बिग बैश में जमा रहे चौके छक्के। पंजाब से घरेलू क्रिकेट खेला, लेकिन भारत में मौका नहीं मिला तो ऑस्ट्रेलिया चले गए। इससे पहले नॉर्दर्न सबब टीम की ओर से 28 गेंदे में 71 रन की धुआंधार पारी खेली और टीम की स्विट्जरलैंड की T20 मैच फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में गोल्ड कोस्ट के खिलाफ अपनी इस पारी में उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्के जमाए थे। ओसाका की मां बनने के बाद कोर्ट पर वापसी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में तरासा को हराया। वर्ल्ड नंबर 17 पेट्रा ऑस्ट्रेलिया ओपन में नहीं खेलेगी। सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियों के लिए खिलाड़ी ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में हिस्सा लेते हैं ताकि 15 जनवरी से शुरू होने वाले इस हैप्पी स्लैम से पहले फॉर्म हासिल कर ले। जापान की नाओमी ओसाका भी ब्रिस्बेन में टेनिस कोर्ट पर उतरी है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा। आधुनिक सुविधाओं से लैस बस को सम्राट चौधरी करेंगे रवाना। सभी जिलों से होकर पहुंचेगी अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। इसे लेकर बिहार बीजेपी की ओर से 50 लाख लोगों को अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। ऐसे में लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए बीजेपी की ओर से लव कुश रथ यात्रा निकाली जा रही है। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट। शेयर बाजार से आज यानी 2 जनवरी को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 71,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 21,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग, आईटी और मेटल शेयर में ज्यादा गिरावट है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 शेयरों में गिरावट और 3 में तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने दिसंबर में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ जुटाए। सरकार ने दिसंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह एक साल पहले यानी दिसंबर 2022 के मुकाबले 10% ज्यादा है। तब जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले नवंबर में सरकार ने जीएसटी से 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर सियासत शुरू। बीजेपी बोली, जनता केजरीवाल को दिखा रही आईना। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी बीच अब बीजेपी ने लैंडफिल साइट के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को दिल्ली के कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का बयान था। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें आईना दिखा रहा हूँ। चीन में फैली फेफड़े फुलाने वाली बीमारी। भारत में अलर्ट, बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा। राजस्थान, हरियाणा सहित 6 राज्यों में एडवाइजरी जारी। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दक्षिण राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय दासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरे पर पीएम मोदी 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण करेंगे। सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़।